हरे कृष्णा। आज की दुनिया में देखा जाता है जितने गुरु होते वो भी शिष्यों के मोह से अंधे हो जाते। और उससे सारा ज्ञान क्या होता है वो बारे में भी एक कथा में प्रसंग में बताऊंगा। पूरा वीडियो आप देखना, बहुत जरूर प्रसंग है। श्रीमद् भागवत की कथा आता है और शिष्य भी प्रसंग में होता है। बहुत सारी संस्था में देखा जाता है शिष्यों के मोह के अंतर्गत गुरु कैसे अंधे हो जाते हैं। वो अपने दूसरी शिष्य को भी थोड़ा ध्यान में देखते भी नहीं, किंतु अपनी शिष्य से संबंध इतना रखते हैं। भले ही शिष्य कितना गलत काम करे, गलत काम करने वाले शिष्यों को मध्य भी वो प्रश्रय देते हैं, किंतु दूसरे को देखे हुए नहीं होते। ये संसार में चलता है, गुरु की ये होता है। और ये कथा गुरु शिष्य के प्रति इतना मोह होता है, ये कथा आज के समय की नहीं है, ये पुराण की इतिहास की कथा आता है। श्रीमद् भागवत में इसकी कथा प्रसंग आता है। श्रीमद् भागवत में दधीचि मुनि की कथा आता है। भगवान स्वयं ये उपदेश इंद्र को दिए हैं। इसकी टीका में आता है, श्रीमद् भागवत की टीका कमेंट्री में आता है। इंद्र की ऐसे एक कथा आता है प्रसंग में का जो डॉक्टर होते वो शूद्र भी माना जाता है। आज के समय डॉक्टर शूद्र नहीं मानते हैं, किंतु सेवा करने वाले होते, रोगी सेवा करते, सेवक जो होते शूद्र कास्ट करा जाता है। ऐसे ही स्वर्गलोक में जो अश्विनी कुमार होते ये राजवैद्य होते। डॉक्टर माने स्वर्गों का देवता की ये डॉक्टर है, वैद्य होते। अब वैद्य होने के नाते ये शूद्र भी माना जाता था। इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाता था। नहीं होने के नाते ये लोग को, जो शूद्र होने के नाते उनकी भोजन देवता लोगों के बराबर बैठ के भोजन नहीं कर पाते थे। और उन लोगों को देवता को नीचे क्लास में अलग लाइन में बैठी खाना पीना पड़ता था। का शूद्र है, उनको एक माने जहाँ ब्राह्मण के साथ में कैसा बैठ सकता है कि क्षत्रियों के साथ कैसा बैठे, शूद्र को अलग लाइन में बैठना, एक सामने से। इसलिए उनको बहुत लगता था हम लोग को ऐसा ही निम्न क्लास के हिसाब से हमको माना जा रहा है, किंतु हम यदि ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तभी हमको उच्च आसन में बैठ जाएगा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वो लोग दधीचि मुनि के पास आए थे, रिक्वेस्ट किया था हमको दे देने। तो उसी बीच में इंद्र को पता चल गया ये ब्रह्म ज्ञान हासिल करके कि ब्राह्मण बनने के लिए चाहते हैं। इसीलिए उनको दधीचि मुनि के पास उन्होंने आकर इंद्र आकर बताने लगा, उनको सावधान कराने लगा, यदि अश्विनी कुमार को तो ब्रह्म ज्ञान देंगे तुम्हारा तो हम गला काट देंगे। दधीचि मुनि को सावधान कर गए थे। इसी बीच में अश्विनी कुमार तो उनको पहले से वादा कर रख दिए थे गुरु से शिक्षा लेने के लिए, उनको गुरु बनाने के लिए और उनको ब्रह्म ज्ञान शिक्षा लाभ करने के लिए। क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, शूद्र में ब्राह्मण हो जाता है यदि ब्रह्म ज्ञान जिसी को प्राप्ति करता है। जो भी करता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करता है उनको ब्राह्मणत्व प्राप्ति हो जाता है ये ज्ञान हासिल करने से। और पहले से वादा कर रखे थे अश्विनी कुमार, और इंद्र की इधर सावधान कर दिए। तो अश्विनी कुमार बोले ठीक है गुरु, मैं वही दधीचि मुनि बोले यदि मैं तुम लोग को ब्रह्म ज्ञान दूँ तभी इंद्र आकर मेरा गला काट देगा, ये बोली की रखा है। तभी ये अश्विनी कुमार बोलने लगे, देखो गुरुजी, यदि वो आपके गला काटी देंगे तभी हमें दूसरा आपको ऐसा करेंगे, आप जो सिर को हमें अभी काट के अपना फ्रिज में रख लेंगे, माने फ्रीजर में जैसे आजकल रखते हैं मुर्दा शरीर के, आपको फ्रीजर में रख लेंगे। और बाद में आपके घोड़ा के सिर को काट के आपको गला में जोड़ देते हैं, और अब उसी घोड़ा के अंदर मुख में और हमको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करिए। ऐसा हुई है। उन्हें पहले दधीचि मुनि की सिर को काटी के मैंने फ्रीजर रख दिए, और इसके बाद में एक घोड़े के सिर यानी काटी के अणकी लगा दिए और दधीचि मुनि की गले में लगा दिए। और वही घोड़े के मुख में जो ब्रह्म ज्ञान निकला, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए, इसलिए इसको अश्वशिरा ज्ञान कहा जाता है। माने ब्रह्म ज्ञान को अश्वशिरा ज्ञान भी कहा जाता है। इसी कारण उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किए, ज्ञान प्राप्ति जैसे कराए दिए, ज्ञान मिल गया, तभी इंद्र को ने घुसा आया। इंद्र आकर के वही घोड़े दधीचि मुनि की जो सिर दिया था वो सिर काटे के भस्म कर दिया। तभी वो काट देने उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी बाद जो फ्रीजर रखे थे मन जो घोड़े सिर, वहाँ करीब अश्विनी कुमार तो वो तो देवता की वैद्य हैं, यहाँ की साधारण वैद्य की डॉक्टर नहीं थे। और घोड़े के कट गया कोई बात नहीं, फिर दूसरी गुरु का जो असली सिर यानी कि फिर लगा दिए। ये हो गया ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो गया, इंद्र की स्टोरी हो गया। फिर काल के प्रभाव में एक समय आया जो बुत्रासुर राक्षस ये हुआ। बुत्रासुर
जब वो मरने के लिए उनको कोई उपाय नहीं था, एक ही मात्र उपाय था, वो दधीचि मुनि का अस्थियों से हड्डी से बना हुआ वज्र से मरेंगे। अब वो वज्र कैसा प्राप्ति होगा, और दधीचि मुनि की हड्डी कैसा उनके चाहिए, मरेंगे तो तभी हड्डी चाहिए, मरेंगे साधु को कैसा मार के ये करेंगे। इंद्र असमंजस्य पड़ गया। इसी बीच में भगवान को शरण गया। भगवान फिर उनको सलाह दिए, तो दधीचि मुनि की सिर को बोलो उनका शरीर त्याग कर दिए, और शरीर त्याग कर देके उनका हड्डी अस्थि प्रदान करे। और इंद्र बोले मैं तो उनका पहले से गला काट के रखा था, मेरा वो तो मेरे को कैसा अस्थि देंगे। बोले कोई बात नहीं, उनका शिष्य जो अश्विनी को मारे उनको आगे करके ले गया, कारण देवता के ऊपर भारी पड़ रहा है वृत्रासुर। अब वृत्रासुर तो बध्य तो निश्चित आवश्यकता है, केवल इंद्र तो आपके एकला देवता नहीं, ये भी आपका शिष्य भी देवता है, लोग है, इसलिए उनका शिष्यों को सामना में साथ में लेके जाइए। और शिष्य के मोह से गुरु जी अपना अस्थि दिला देंगे, अब वो शरीर त्याग कर देंगे। वही हुआ। इंद्र पुण्य अपनी उनकी जो शिष्य थे अश्विनी कुमार को साथ लेकर के गुरु जी की शरण में गए। वो अश्विनी कुमार माने इसकी दधीचि मुनि के पास, और दधीचि मुनि थोड़ा सा नाराज हुए, भागवत में लिखा है, पुण्य बाद में दे दिए, अपना शरीर त्याग करके उन्होंने अपने अस्थि दिए, और उसी अस्थि लेके वृत्रासुर को वध किया गया। इसमें कहना यही प्रसंग आता है, गुरु जी की तभी टाइम में भी ये गुरु जी अपना शिष्य की लोभ से शिष्य को बचाने के लिए हो, शिष्य की मोह प्रति अपना शरीर त्याग कर। आजकल माता पिता जैसा ये बच्चे प्रति आसक्ति होते, ऐसे गुरु लोगों के मध्य में आसक्ति इतना हो जाते, इतना अंधे हो जाते हैं, और शिष्य की मोह से पुण्य अपने धर्म कर्म भी भूल जाते हैं, धर्म का नियम भी भूल जाते हैं, धर्म के रास्ते भूल जाते हैं। शिष्य को इतना गलती करूँ बस छोड़ के पुण्य शिष्य प्रति आसक्ति हो जाते। ये कहने का ये तात्पर्य यही था, शिष्य की मोह से गुरु मध्य भी अपने धर्म कर्म न भूल जाए, ऐसे ही शिष्य की मोह से अपनी पतन न हो जाए, ये भी सावधान रहना चाहिए गुरु लोगों को। ये भी कहने का वीडियो के ये चलता है, बड़े बड़े संस्था में मध्य भी ये चलता है। आज इस इस्कॉन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हम देख रहे हैं। इस्कॉन में गुरुवाद है, गुरुवाद है, शिष्य गुरु भाईवाद है, जहाँ पर गुरु है गुरु भाई की प्रोत्साहन देना है, किसी से गुरु अपना शिष्य को प्रोत्साहन देना है, ये सब मैनेजमेंट होता है, ये प्रसंग में आता है। इसलिए ये एक समस्या है संसार के लिए, इसलिए सावधान रहेगा। धर्म की विचार हमेशा निरपेक्ष होता है, उसमें गुरु को कभी निरपेक्ष विचार रहना चाहिए, धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए। धर्म को छोड़ देने से गुरु की प्रगति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक प्रगति में पतन भी हो सकता है, ये सावधान की बात है। इसलिए संसार में धर्म हमेशा निरपेक्ष होता है, उसमें कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए निरपेक्ष विचार हमेशा रहना चाहिए, धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए, जैसे जीव प्रगति कर सकता है। उसमें आसक्ति किसी पुत्र हो कि शिष्य हो, इस प्रति पुत्र हो कि अपने परिवार हो, सज्जन हो, उससे हमेशा निरपेक्ष रहना चाहिए, धर्म की चुनना चाहिए, मार्ग चुनना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे आसक्ति होना चाहिए जीव का पतन, धर्म की हानि हो जाता है। अच्छा लगा तो जरूर उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट भी दीजिए। हरे कृष्णा।